बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सीकर था और वो बहुत कुछ सीखना चाहता था और कौन सा भी पड़ाव रहे उसे पार करके उसे सीखने का बहुत आदत था। एंड ही मेट वन गुरु, बहुत बड़े गुरु थे और उनसे मिले और पूछने लगे मुझे ऐसा सीखी करना है, वो ज्ञान पाना है, सब कुछ पड़ाव में पार करने के लिए तैयार हूँ। और गुरु बोलने लगा, देखिए ये बहुत कष्ट है, मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ, एक मास्टर है, वो बहुत दूर है, पहाड़ों पर है, लेकिन वहाँ जाने का बहुत मुश्किल रास्ता है। अगर आप जा पाओगे तो आपको जो ज्ञान का जिज्ञासा है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है, जब आप उधर जाएंगे एक ही प्रश्न पूछ पाएंगे और दूसरा प्रश्न के लिए वापस आपको नीचे आके फिर से जर्नी शुरू करना पड़ेगा। कंडीशन यही है। और स्पिरिचुअल सीकर ने बहुत हार्डन जर्नी पार करके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जो भी कष्ट उन्होंने रास्ते में पार करके आए और ऊपर जाने के बाद पूरा रिलैक्स हो गया, हंसने लगा, पूरा रिलैक्स होके हंसने लगा और उसके मुख के ऊपर बहुत खुशी होने लगी। और तुरंत उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, आर यू मैरिड? आप सब सोच रहे हैं ना क्यों पूछा है उसने? क्योंकि वहां पर कोई साधु नहीं था, एक सुंदर लड़की थी। एंड शी इज द मास्टर। वो सुंदर लड़की थी, उनके सुंदरता को देख के उस स्पिरिचुअल सीकर ने क्या कहा, आर यू सिंगल, आर यू मैरिड? उसने उनका प्रश्न पूर्ण कर दिया और दूसरा प्रश्न के लिए फिर से वापस जाना पड़ेगा। देखिए, उनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा ज्ञान पाने का इच्छा था, वो प्रश्न भूल गए, लेकिन वास्तविकता में उनके सुंदरता पे मोहित होके उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। ऐसे ही हमारी सबकी जिंदगी है। हम बहुत सारे प्लान्स के साथ, ब्लूप्रिंट के साथ और हमारे लाइफ पर्पस के साथ इस धरती पर आते हैं और भटक जाते हैं। बिल्कुल उस स्पिरिचुअल सीकर की तरह भटक जाते हैं और इस भूलोक में जो माया रहती है उसमें अटक जाते हैं। जब सही समय पर मास्टर रास्ता दिखाने पर रेडी रहता है, रास्ता दिखाने के लिए रेडी रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा माया पर अट्रैक्टिव हो जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना उसको भूल जाते हैं, हमारा उद्देश्य ही भूल जाते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि साधना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। साधना करने से ही हमें पता लगता है हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम अब तक कितना जन्म ले चुके हैं और एक एक जन्म में हमने क्या पाया है, क्या खोया है और क्या करने के लिए इस दुनिया में आए। इस सब का प्रश्न का उत्तर एकमात्र ध्यान और साधना से ही मिल सकता है। ऐसे 2015 में मैं 12 घंटा ध्यान का एक्सपीरियंस करने के बाद मैं ध्यान में आगे बढ़ा और 2016 में रेगुलरली हमारे ओस्पेड टीम के मेडिटेटर्स साथ बैठ के ध्यान करते थे और एक बार मेरे घर में वो सब आके ध्यान में बैठे थे और मेरा इंग्लिश उतना एसेंट जो है उतना अच्छा नहीं था, मैं इंग्लिश अच्छा बात नहीं कर पाता था और ध्यान में बैठे थे। ध्यान एक हाफ एन आवर के बाद लास्ट 15 मिनट बचा था, उस समय मेरे द्वारा इंग्लिश स्पीच आने लगी एंड वो भी कोई ऐसा इंग्लिश आ रहा है जो परफेक्ट है,
वर्षों से इंग्लिश बात कर रहा है, वैसा स्पीच आ रहा है। होने के बाद मेरे दोस्तों ने बोला, तुम तो ये इंग्लिश बोल नहीं सकते हो, हमें पता है। Then what happened? पहली बार स्वामी विवेकानंद ने मेरे द्वारा चैनलिंग किए, और चैनलिंग का एक्सपीरियंस उस दिन ही हुआ मुझे, और उसे चैनलिंग कहते हैं वो तभी पता लगा। ऐसे 2016 में मैं स्पिरिट गाइड के बारे में पता लगा, बाद में मुझे उन्नत लोक के मास्टर से कनेक्टिविटी मिली, बाद में मुझे 2016 में ऐसे स्वामी विवेकानंद के द्वारा चैनलिंग हुआ, बाद में महाअवतार बाबा जी, शिरडी साई बाबा, मैडम ब्लवेट्स्की, जीसस मोहम्मद, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स मेरे द्वारा मैसेजेस देने लगे। एंड देखिए, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि साधना से सब कुछ हो सकती है। जब हम साधना करते हैं, आप अपने पास रहते हैं, तुम्हारे पास रहना सीख लो, यू विथ योरसेल्फ। आप अपने साथ जब रहोगे सब कुछ पा सकोगे। जब तक अपने पास आप नहीं रहोगे, दूसरों के ख्यालों में डूबे रहते हो। बहुत करते हैं हम, हमेशा हम यही गलती करते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, अपने बारे में हम कम बात करते हैं। आप 24 आवर्स में वॉच करना सीख लीजिए, उस समय ज़्यादा समय दूसरों के बारे में ही बात करते हैं। सही है या गलत? यस। ये तभी स्टॉप हो पाएगा, कब स्टॉप होगा? तब हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान में बैठने से हमारा मन शांत हो जाएगा, हम जीरो स्टेट में चले जाएंगे, तो दूसरों के बारे में सोचना कट जाएगा। इसलिए आपके साथ रहना यानी ध्यान में लीन होना, साधना पे रहना, और ऐसे करने से आपको अपने बारे में पता लगेगा। आप किस कारण इस दुनिया में आए उसके बारे में पता लगेगा। देखिए, ऐसे मकाम पर मैं और एक कहानी बोलना चाहता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उतना बिजनेस था उसका, बहुत मीटिंग अटेंड करता था, उसको 24 आवर्स भी कम पड़ते थे, इतना बिजी था वो। और उसके माँ के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के साथ रहने के लिए भी उसे टाइम नहीं था। हर बार बिजनेस 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 मीटिंग्स, बाहर गांव चलो, आउट ऑफ कंट्री चलो, ऐसे बहुत बिजी बिजनेसमैन एक था। और एक बार वो बिजनेस मीटिंग के लिए कार में जा रहा था, और उस रास्ते में उसको नेचर कॉल आ गई, उसको गाड़ी रोकना पड़ा। गाड़ी रोकने के बाद वो साइड में जाके नेचर कॉल के लिए गया, और एक स्टेप आगे रखा, एक बड़ा गड्ढा में नीचे गिर गया। नीचे गिरने के समय पर उसने एक छोटा सा ब्रांच को ऐसा हाथ में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो समझ गया, आज मेरा समाप्त हो गया, मैं समाप्त हो गया, आज मेरा जीवन खत्म हो गया। क्योंकि वो ब्रांच थोड़ा थोड़ा सरक रहा था, पूरा अंधेरा था, और वो चीखने लगा, मैं सो एंड सो हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, आपको मैं बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ, कोई तो आके मुझे हेल्प करो। चिल्लाने लगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं है। और 1 मिनट शांत होके उसने आंख बंद की, तो उसके आंख के आगे उसके माँ दिखने लगी। और
कितने बार माँ आके बात करने के लिए कोशिश करने लगी, इसने अर्जेंसी में उसको टुकरा के चला गया था और आंखों में आंसू आने लग गए और उसके माँ को बहुत याद करते हुए क्षमा मांगी। मैंने आपसे बहुत ज्यादती की, आपसे बात नहीं किया, समय नहीं दिया, लेकिन मैं क्या करूं, अब मेरा जाने का समय आ गया। मैंने आपसे बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। अगर दूसरा जन्म रहे तो आपको मैं वो प्यार दे सकूं। ऐसा सोच से हुए उसके बाद उसका पत्नी आंखों के सामने आ गई। कितने बार उसने भी टिफिन भी आधा आधा छोड़ के चला गया अर्जेंसी में। कितने बार वो पत्नी बात करने के लिए आई, उसने टुकरा कर चला गया और वो सब मोमेंट्स उसे याद आने लगा और वो मनी मन बहुत दुखित हुआ और कुछ भी कर नहीं सकता। अब सोचने लगा मेरा समय तो समाप्त है। और उस वाइफ को भी उसने बहुत फॉरगिवनेस पूछा और बहुत उसने दुखित स्थिति में एक ही रिक्वेस्ट किया, अगर मेरा लाइफ है तो मैं इनके साथ और एक नई जिंदगी बिताना चाहता हूं। और वो रिक्वेस्ट करने के बाद ब्रांच छूट गया। छूटने के बाद देखिए, छूटने के बाद वो नीचे गिर गए। हम क्या समझते हैं उसका काम खत्म हुआ, लेकिन वो एक ही फीट का फासला था, एक ही फीट का फासला था। वो खड़े हो गए और वो बच गए, वो बच गए। बचने के बाद उनको समझ में आया अपने साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली को समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस रहे, कोई भी काम रहे, फैमिली के साथ टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज यू विद योरसेल्फ। अपने साथ रहना यानी अपने साथ ध्यान में साधना करना और फैमिली के साथ समय देना भी अपने साथ रहने की बराबरी है, क्योंकि आपकी फैमिली ही आपकी स्ट्रेंथ है। ऐसे देखिए, साधना करते हुए, नए नए विषय को जानते हुए और चैनलिंग के बारे में जान लिया और आगे जाके 2019 दिसंबर में मुझे फिर से और एक इंट्यूशन आया और ये इंट्यूशन थोड़ा अलग था। इंट्यूशन आया 21 डेज 6 आवर्स पिरामिड में ध्यान करने का। मैंने सोचा ये होने वाली काम नहीं है। सुबह में बिजनेस रहता है, रात को वाइफ जाने के लिए नहीं दे रही, ये होने वाला काम नहीं है, छोड़ दो, इसके बारे में सोचना ही नहीं। लेकिन हमेशा जो मैं करता हूँ, घर जाने के बाद मेरे वाइफ से मैंने ये बात पूछी, देखो ऐसा इंट्यूशन आ रहा है 21 डेज पिरामिड में ध्यान करने का। सुबह में तो बिजनेस रहता है, जा नहीं पाता, रात को ही जाना पड़ता है, क्या करूं मुझे पता नहीं लगा। उन्होंने तुरंत बोला आज से ही शुरू कर दो। मुझे तो झटका लगती है। हाँ, मैंने सोचा था वो मना करेगी, लेकिन उन्होंने बोला आज से ही शुरू कर दो। मैं तुरंत डिसाइड होके उस दिन से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 6 घंटा 21 डेज ऑस्पेट पिरामिड में मैं ध्यान साधना किया। ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ध्यान करने के लिए सोचते हैं, लेकिन अपने लिए वो समय दे नहीं पाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे 3 घंटा ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। कैसे हो पाएगा? अगर आप संकल्प नहीं करेंगे कैसे हो पाएगा? आपको संकल्प करना है, करने की संकल्प करना है तो ही हो पाएगा। और वो 21 डेज ध्यान करने के बाद
मैं बहुत सोचने लगा, ये ध्यान क्यों करवाया गया, मेरे द्वारा क्यों करवाया गया, ये साधना किस कारण करवाया गया, और उत्तर नहीं आया। और हर बार मुझे एक चिंता बहुत थी, मेरा बिजनेस में बहुत टाइम चला जा रहा था, और साधना करने के लिए, ध्यान प्रचार के लिए समय नहीं था मेरे पास। और प्रेमनाथ सर हमेशा बहुत हमारे घर में आते थे, और उस समय सर से मैं डिस्कस करने लगा, सर मैं साधना करना चाहता हूँ और ध्यान प्रचार करना चाहता हूँ पूरा विश्व में, लेकिन इसके लिए समय अनुकूल नहीं हो रहा है, क्या करूँ। सर ने बहुत आसान से बोला, संकल्प करो, अपने लिए, लोक कल्याण के लिए संकल्प करो, क्यों नहीं होगा, हो पाएगा। और उसी दिन मैंने संकल्प किया। जनवरी में ये इंसिडेंट हुआ था, और मैं उसी दिन संकल्प किया कि मुझे साधना करना है और पूरा विश्व में ध्यान प्रचार करना है। देखिए, जब हमारा संकल्प निष्कल्मश और लोक कल्याण के लिए होता है, वो तुरंत मैनिफेस्ट होता है। मार्च में लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, पूरा समय ही समय, साधना करने के लिए पूरा समय मिल गया। देखिए, वो मार्च से ही हम पूरा एक जूम ग्रुप बना के स्पिरिचुअल गुरुज के नाम से प्रेमनाथ सर के अंडर हम ध्यान शुरू किए। अप्रैल 3rd वीक में मेरे द्वारा महातार बाबा जी, साईं बाबा, स्वामी विवेकानंद, उनका चैनलिंग होता था, प्रेमनाथ सर को पता था। और एक दिन अप्रैल 3rd वीक में जब हम रात को जूम पे ध्यान कर रहे थे, तुरंत एक अनोखी वॉइस आई, और प्रेमनाथ सर ने पूछने लगा, आप कौन हो। देन उन्होंने कहा, दिस इज सिसारो। उन्होंने कहा, आई एम सिसारो। प्रेमनाथ सर तुरंत नहीं माने, वो बोले, पत्री सर सृष्टि की है, सो एस्ट्रल पिरामिड्स को उन्होंने उनके ऊपर इंस्टॉल किया, और फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जब लोअर मास्टर्स रहते हैं उनके ऊपर वो असर होता है और वो तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन हायर डायमेंशन मास्टर्स को वो कुछ हानि नहीं करता है। और उसके बाद फिर से प्रेरणा सर पूछा, आप क्यों आए हो। और उस समय मास्टर सिसारो का उत्तर था, मैं आप सब लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए आपके गुरु पत्री जी ने मुझे भेजा है। ऐसा उत्तर आने के बाद कोई भी व्यक्ति कैसे ना बोलेगा। तब तुरंत प्रेमनाथ साहब ने बोला, यस मास्टर, वी आर रेडी। हम सब रेडी है ट्रेनिंग के लिए। उस रात में वो इंसिडेंट होने के बाद अगले दिन से बहुत सारा प्रोसेस, एस्ट्रल ट्रैवल, सब कुछ शुरू हो गया। एंड देन 3 महीने के बाद प्रेमनाथ साहब बोले, इसको यही तक सीमित नहीं करना है, हमें इसे पूरा विश्व में प्रचार करना है। इसका बाद हमने प्रेमनाथ साहब और मैं बात कर रहे थे, और उसी दिन पीएमसी गुजरात से वीरेंद्र सर का कॉल आया। देखिए कैसे यूनिवर्स वर्क करता है, उसका यही एक मैं आंसर दे सकता हूँ। जैसे हमने बात किया, उसी दिन वीरेंद्र सर ने प्रेमनाथ सर को कॉल किया, सर आपका क्लास चाहिए, आपका क्लास चाहिए पीएमसी गुजरात पर। और सर ने बोला, मैं और वेंकटेश दोनों आते हैं, आपको एक अनोखा मेडिटेशन करवाएंगे। और उसके बाद सिसारो मास्टर के बारे में किसी को पता नहीं था, कोई नहीं जानते थे, बस वो जो ग्रुप में थे वही बस जानते थे। लेकिन पहली बार पीएमसी गुजरात ने मंच दिया
ध्यान करवाने के लिए सिसार ऑफ विजडम पूरा जगत में जाने के लिए पहला स्टेप था पीएमसी गुजरात। एक जोरदार ताली। उसी कॉल से हमने फिक्स किया मंडे का पीएमसी गुजरात पर मैजिकल मंडे का प्रोग्राम शुरू हो गया। वो पहले मैजिकल नहीं था, सिर्फ प्रेमनाथ सर का क्लास था, लेकिन 2-3 क्लास के बाद सबको लगा ये बहुत असरदायक है, और फिर वीरेंद्र सर ने रखा ये मैजिकल मंडे क्लास है, क्योंकि ये इतना ऊर्जा देती है, पूरा वीक संभालने में हमें भरपूर ऊर्जा इस क्लास से मिलती है। ऐसे उन्होंने उसका नाम रख दिया मैजिकल मंडे। ऐसे मेरे द्वारा मास्टर सिसारो चैनलिंग करने लगे। एंड और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसका नाम कैसे आया, ये सिसारो नाम कैसे आया और किसने दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सब हुआ और एक दिन मैं ध्यान में बैठा था और मैंने मास्टर सिसारो से रिक्वेस्ट किया आप कैसे मुझे कनेक्ट हुए और मुझे कनेक्ट करने वाले कौन थे और कैसे आप इस धरती पर आए, मैंने प्रश्न उनसे पूछा। देन मुझे बहुत, जैसे हम ऐसे विजुअल पर देखते हैं ना, उसी तरह मुझे दिखाया गया कि मास्टर सिसारो को पत्री सर ने खुद बुलाया था। पत्री सर ने खुद बुलाया था। पहले मदर आइसिस ने पत्री सर से रिक्वेस्ट किया था कि वो धरती पर अपना ऊर्जा यानी प्रेम बांटना चाहती है, और उन्होंने वो काम करने के लिए ग्लोबल कांग्रेस ऊपर जो रहता है ना, उसको कांटेक्ट करने के बाद वहां से जो गैलेक्टिक फेडरेशन कांटेक्ट करने के बाद वहां से उनको मैसेज मिला कि आप पृथ्वी पर एक मास्टर है, उनसे कांटेक्ट करिए। और मदर आइसिस ने कहा कौन सा मास्टर है? उन्होंने कहा पत्री जी, सुभाष पत्री जी, उनसे कांटेक्ट करो और पृथ्वी के बारे में उनसे ही बात करो। और मदर आइसिस ने, पत्री सर ने, उनका कन्वर्सेशन हुआ और वो मदर आइसिस को उन्होंने हाँ कर दिया। और मदर आइसिस बहुत सारा काम धरती पर कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। और उसके बाद में मदर आइसिस को ऐसा लगा कि कोई चैनलिंग मास्टर इस सिरियन स्टार वर्ल्ड से इस पृथ्वी पर भेजना है, मुझे इसकी जरूरत है, यहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है और ज्ञान की जरूरत है। वो बात लेके फिर से पत्री सर से उन्होंने कांटेक्ट किया कि मैं सिरियन स्टार वर्ल्ड से हॉरस को भेजना चाहती हूँ और आप इसके लिए परमिशन देंगे, अलो करेंगे? देन पत्री सर बोले वी आर रेडी मैडम, हम वेट कर रहे हैं। एंड तुरंत उन्होंने हॉरस को पृथ्वी पर जाने के लिए संदेश दिया। और हॉरस जब पृथ्वी पर आ रहे थे, उनको पत्री सर ने रोका, वेट। रोकने के बाद उनको बोला भैया तुम हॉरस के नाम से पृथ्वी पर जाने नहीं जाओगे, तुम्हें एक नाम दूंगा, उसी नाम से जाने जाओगे। वो नाम दिया सिसारो। देखिए ये वर्ड बोलने से ही पूरा वाइब्रेशन आता है, और इसका नामकरण किया था पत्री सर ने। और वो नाम देकर उन्होंने पृथ्वी पर भेजा और मेरे द्वारा चैनलिंग करने के लिए पत्री सर ने संदेश दिया। और इसलिए मैं हमेशा पत्री सर का शुक्रगुजार हूं कि मुझे एक इतना बड़ा मौका मिला है। एक जोरदार तालियां पत्री सर के लिए।
देखिए। और अंत में एक मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको।